हेलो एवरीवन, समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी यानी कि आरओ की परीक्षा को लेकर के सामान्य हिंदी एक ऐसा विषय वस्तु है जिसकी तैयारी को लेकर आपको सबसे बेहतर तरीके से यहाँ पर रणनीति बनानी चाहिए। रीजन इसके पीछे ये है कि सामान्य हिंदी का जो पेपर है वो प्रारंभिक परीक्षा में एक पेपर आपको अलग से पूछा जाता है और मुख्य परीक्षा में भी 3 पेपर में एक पेपर जो होता है आपको सामान्य हिंदी का है और 3 पेपर मुख्य परीक्षा में जिसमें सबसे ज्यादा अंक के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी 160 अंक का पेपर आपको सामान्य हिंदी का होता है। सामान्य अध्ययन देखें तो 120 अंक का और निबंध भी आपको 120 अंक का होता है। तो ऐसी स्थिति में आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए, किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, क्या सिलेबस इसका है, पैटर्न क्या है, इसमें कैसे हम ज़्यादा अधिकतम यहाँ पर स्कोर लेकर आ सकते हैं, स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए, बुक कौन सी पढ़नी चाहिए, ये सारी चीज़ों को लेकर के हम यहाँ पर इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा, सारी चीज़ों को समझ लीजिए और हिंदी को लेकर यहाँ पर प्रॉपर वे में यहाँ पर पढ़ना है। दूसरी चीज़, सामान्य अध्ययन को लेकर के यहाँ पर हम प्रीलिम बूस्टर सीरीज भी प्रारंभ कर रहे हैं। तो जो बच्चे जानते हैं, जो बच्चे नहीं जान रहे हैं, उनके लिए मैं एक बार फिर बता देता हूँ। मंडे टू सैटरडे कल से यहाँ पर 2 अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं। आपको शाम को 6 बजे आज़ाद यूपीएससी यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ पर आप मुझे ज्वाइन करें और प्रीलिम को लेकर यहाँ पर पूरी रणनीति यहाँ पर तैयारी करेंगे। पूरा सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट किया जाएगा। तो आप मेरे साथ यहाँ पे टारगेट वीक को जरूर फॉलो करें जो कि आपको दिया जाएगा संडे टू संडे, और उस हिसाब से ही यहाँ पर उसी टारगेट के हिसाब से मंडे टू संडे आपको हम रिवीजन करेंगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले देखिए सिलेबस समझते हैं और आपका पैटर्न समझा जाता है। ठीक है, सिलेबस और पैटर्न जैसा होगा फिर उसी हिसाब से हम बाकी सारी चीजों को देखेंगे। सिलेबस और पैटर्न कैसा है उसके लिए अगर हम यहाँ पर देखें, ठीक है, अब यहां पे देखिए प्रारंभिक परीक्षा में आपसे 2 पेपर हैं। पहला सामान्य अध्ययन का है, दूसरा सामान्य हिंदी का है। सामान्य हिंदी को अगर हम देखें तो आपको 60 अंक का पेपर यहां पे पूछा जाता है। 60 अंक का है, लेकिन पूरा अपना एक पेपर आप 60 अंक यहां पे स्कोर कर सकते हैं। अब यहां पे विलोम, वाक्य एवं वर्तनी, अनेक शब्दों के एक शब्द, तद्भव, तत्सम, विशेष विशेषण, पर्यायवाची, ये चीज व्याकरण एक तरीके से आपको देखा जाए तो प्रारंभिक परीक्षा में 60 अंकों का एक व्याकरण का, सामान्य हिंदी व्याकरण का आपका पेपर आएगा। इसमें आप कितना स्कोर ला सकते हैं ये डिपेंड करता है आपकी तैयारी पर, आपकी रणनीति पर। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में यहां पर आपकी रणनीति क्या होगी ये डिपेंड करेगा। दूसरा यहां पर अगर हम देखें, तो दूसरा पेपर यहां पर आपको किसका है, दूसरा पेपर आपका है आपको दूसरा जो आपको पैटर्न यहां पर हम देखते हैं, प्रारंभिक परीक्षा के बाद आप मुख्य परीक्षा में जाते हैं। मुख्य परीक्षा में सहायक समीक्षा अधिकारी, समीक्षा अधिकारी में आरओ में 3 पेपर होते हैं। पहला पेपर जो कि सामान्य अध्ययन का है 120 अंकों का पूछा जाएगा। दूसरा पेपर जो सामान्य हिंदी आलेखन का है वो 160 अंकों का पूछा जाएगा, जिसमें आपको परंपरागत कन्वेंशनल जो है वो 100 अंकों का आता है और दूसरी तरफ यहाँ पे सामान्य हिंदी व्याकरण आता है जो कि 60 अंकों का होता है। तो 160 अंकों का पेपर दूसरा होता है और तीसरा पेपर जो होता है वो निबंध का होता है। निबंध को देखा जाए तो 120 अंकों का आता है। तो सबसे ज्यादा अंक कहां पे ला सकते हैं आप, 160 अंक आप मुख्य परीक्षा में लेकर आ सकते हैं। अब मुख्य परीक्षा में जो हिंदी के पेपर है उसमें पूछा क्या जा रहा है, सबसे पहले देखिए यहाँ पे गद्यांश, शीर्षक, सारांश, आपको एक गद्यांश पूछ लिया जाएगा, उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन होंगे वो आपको हल करना है। दूसरी जो पूछी जाती है सरकारी पत्र का सारणी रूप आपसे पूछ लिया जाता है। तीसरा जो है पत्राचार रिलेटेड चीजें पूछी जाती हैं जिसमें आपको शासकीय अशासकीय पत्र, कार्यालय के आदेश, विज्ञप्ति, टिप्पणी, प्रतिवेदन इत्यादि रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। चौथी जो चीज पूछी जाती है परिभाषिक शब्दावलियां जो प्रशासनिक और वाणिज्यिक हैं, सिर्फ 2 तरीके की पूछी जा रही हैं और इनका हिंदी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद, साथ ही साथ थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए मुहावरे और लोकोक्तियां। ये सब 10-10 अंकों का आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, पत्राचार 24 अंकों का आता है, सारणी जो है 15 अंकों की आती है। दूसरा जो है खंड बी जो है आपको इसमें देखा जाए 60 अंकों का है, विलोम शब्द 12 अंकों का, वाक्य वर्तनी 12 अंकों का, अनेक शब्दों के 1 अंक 12 अंकों का, शब्द तद्भव तत्सम विशेष विशेषण 12 अंक, तो टोटल 60 अंक का यहाँ पे आता है। तो इस तरीके से 60 नंबर का प्रारंभिक परीक्षा में एक पेपर और 160 नंबर का यहाँ पे मुख्य परीक्षा में एक पेपर आता है। तो वैसी स्थिति में आप सबसे ज्यादा स्कोर भी इसमें अच्छा कर सकते हैं, लेकिन स्कोर अच्छा करने के लिए आपको तैयारी अच्छी करनी होगी। आपको क्या पता है कि नेगेटिव मार्किंग भी आरओ में है और ऐसी स्थिति में आपकी जो रणनीति होगी वो डिपेंड करती है कि आरओ की प्रारंभिक परीक्षा को जब आप क्वालिफाई करें तो वहां पर इसके एग्जाम पैटर्न को थोड़ा समझ लें। ये तो हमने सिलेबस देखा, अब पैटर्न क्या है। पैटर्न अगर हम देखें सबसे पहली चीज तो यहां पर आप देखिए यूपीपीएससी की जो प्रारंभिक परीक्षा का पैटर्न है, यहां पर आपको पहले चरण में 2 पेपर होंगे। दोनों ही पेपर आपको वस्तुनिष्ठ प्रकार के हैं, एमसीक्यू टाइप के हैं, लेकिन यहां पर आपको नेगेटिव मार्किंग है, अर्थात एक अगर आप गलत उत्तर करते हैं तो 0.33 अंक आपके कट जाएंगे। तो यहां पे आप देखिए
140 अंक का आपको सामान्य हिंदी और 60 अंकों का यहाँ पर आपको सामान्य अध्ययन सामान्य हिंदी का पेपर, टोटल 200 अंकों का यहाँ पर आपको पेपर होने। ठीक है, अब निगेटिव अंक से यहाँ पे बचना है, गलतियां नहीं करनी है। हिंदी को आप जितना आता है उतना ही करें और इसके लिए जितना आप रिवीजन करोगे उतना यहाँ पर अच्छा होगा। ठीक है, तो इसके लिए रणनीति क्या होगी, कैसे हम इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं वो भी देखेंगे। पैटर्न सबसे पहले देख लेते हैं। तो प्रारंभिक परीक्षा का पैटर्न है, मुख्य परीक्षा में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन आप जानते हैं आप पूरा स्कोर लेकर आ नहीं सकते हैं। हाँ, अब इसमें देखिए सामान्य अध्ययन क्या है, आपको एमसीक्यू टाइप का है, लेकिन पेपर 2 और पेपर 3 जो है वो डिस्क्रिप्टिव है, आपको रिटन है, लिखने पड़ेंगे। ठीक है, जैसे कि पेपर 2 में कन्वेंशनल एक पार्ट है 100 अंकों का और व्याकरण है 60 अंकों की, 160 अंकों का यहां पर आपको पेपर 2 आएगा। ठीक है, इसके बाद निबंध जो है 3 निबंध लिखने हैं 120 अंकों का, वो भी 180 मिनट में, यानी कि 3 घंटे में आपको निबंध लिखने हैं। तो ये आपको पैटर्न है। अब हिंदी में हमने देख लिया 160 अंक आप यहाँ पर ला सकते हैं, 60 अंक यहाँ ला सकते हैं। अब इसको लेकर के देखिए जो स्ट्रेटजी हमारी रहेगी और कौन सी बुक पढ़नी है वो मैं बताता हूँ। सबसे पहली चीज़ देखिए यहाँ पे आपको करना क्या है। सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान देनी है, जो बुक आपको लेनी है जिसमें आपको प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों का कवरेज यहाँ पर है, वो है सामान्य हिंदी की परीक्षावाणी की बुक। परीक्षावाणी की जो बुक आप यहाँ पर लेंगे, यहाँ पर आपको सामान्य हिंदी के व्याकरण से रिलेटेड पत्राचार, गद्यांश, वोकैबुलरी, आपको हर तरीके की चीजें जो होती हैं इसमें दी हुई हैं। तो आप इसको लेकर यहाँ पर स्टडी कर सकते हैं। इसमें सारी जानकारी आपको दी गई है, इन डिटेल्ड वे में दी गई है और यहाँ पर प्रीवियस ईयर के आधार पर जो डेटा है, जो आरओ को लेकर के यहाँ पे जिस तरीके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उन सारी चीजों को कवर करके यहाँ पर इस क्वेश्चन को बुक को यहाँ पर लिखा गया है। तो परीक्षावाणी की यहाँ पर आप बुक ले लेते हैं और इसके बाद फिर एक प्रॉपर रणनीति, आपको यहाँ पे पैटर्न पता चल गया, सिलेबस पता चल गया, आपको साथ ही साथ यहाँ पर बुक भी पता चल गई है। अब हमें पता करना है कि हमारी स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर हिंदी को लेकर के आपकी जो तैयारी है, देखिए अगर सिर्फ प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सिर्फ व्याकरण है और व्याकरण में जो चीजें आपसे पूछी जा रही हैं उसमें मूलतः देखा जाए तो अगर आपने एक बार ये आइडिया लगा लिया, जैसे तद्भव तत्सम क्या होते हैं, विशेष विशेषण क्या होते हैं, एक तो कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है, दूसरा उन्हीं सारी चीजों को लेकर थोड़ी सी प्रैक्टिस। ठीक है, तो यहाँ पे करना क्या है, सबसे ज्यादा हमने एक चीज यहाँ पे जो कि तैयारी के टिप्स यहाँ पर होते हैं कि भाई आपको अपना सिलेबस पता होना चाहिए, तो हमने आपको सिलेबस यहाँ पे बता दिया। दूसरी चीज यहाँ पर देखा जाए तो आपको टाइम टेबल बनाना चाहिए। टाइम टेबल जो है ऑलरेडी मैंने आपको बना के दिया हुआ है और इसको लेकर के यहाँ पर 3 महीने में जिनको पूरी हिंदी मेंस की भी अगर आपको तैयारी करनी है तो प्रारंभिक परीक्षा आप मेरे साथ यहाँ पे 6 दिन का टारगेट कर लें और बाकी दिन यहाँ पे संडे टू संडे यहाँ पर आप मेंस को लेकर चल सकते हैं, या फिर प्रारंभिक परीक्षा के पश्चात यहाँ पर मेंस के लिए यहाँ पर हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो वहाँ पे आप कर सकते हैं क्योंकि मेंस की परीक्षा आपको तुरंत नहीं होगी, आपको महीने 2 महीने मिलेंगे। तो हिंदी का पेपर, निबंध लेखन, पत्राचार लेखन, वहाँ पे वो आप कर सकते हैं। तो इसके लिए एक आपको टाइम टेबल बनाना होगा, जिसमें मैंने आपको एक प्रारंभिक परीक्षा का टाइम टेबल बना दिया है। मुख्य परीक्षा का जो टाइम टेबल आएगा वो हम कब बनाएंगे, आपको प्रारंभिक परीक्षा में सिलेक्शन के बाद। फिलहाल हमारा फोकस है प्रारंभिक पर और उसके लिए मैंने आपको टाइम टेबल बना दिया है, उसको आपको यहाँ पर करना है। जिनको 6 दिन में यहाँ पर नहीं खत्म होता है उनके लिए है कि आप संडे टू संडे आप यहाँ पर हिंदी को पढ़ते रहें। तीसरी चीज यहाँ पर आप एक प्रैक्टिस जरूर कर सकते हैं। प्रैक्टिस ये है कि आपको हिंदी को बेहतर समझने के लिए क्या क्या चीज आ रही है, उसके लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ठीक है, क्या करें आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाएं, पीवाईक्यूपी यहाँ पर हिंदी का डाउनलोड कर लें और उसके हिसाब से यहाँ पर काम करते रहें, प्रैक्टिस करें, देखें यहाँ पर क्या क्या चीजें पूछी जा रही हैं, प्रीवियस ईयर में क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछे गए। इसके बाद यहाँ पर नोट से आप बना सकते हैं रिवीजन करने के दृष्टिकोण से। हिंदी के यहाँ पर जैसे कि आपको कोई चीज़ समझ में आ रही है, उसके अपने हिसाब से किस तरीके से आप उसे समझ रहे हैं, जब पढ़ रहे हैं उसे आपको क्या समझ में आ रहा है हिंदी को लेकर के, तद्भव तत्सम सबको कैसे समझ रहे हैं, तो उसके कुछ एग्जाम्पल के साथ जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, इसमें मेन मुद्दा मेरे ख्याल से जहाँ पे आता है, आपको प्रैक्टिस जितनी अच्छी रहेगी आपको कॉन्सेप्ट उतने ज़्यादा यहाँ पे क्लियर रहेंगे। तो प्रैक्टिस ज़्यादा करिए, प्रैक्टिस लगाइए, प्रैक्टिस करिए ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन मॉक टेस्ट के माध्यम से, और उसके माध्यम से आपको जितनी प्रैक्टिस करोगे व्याकरण की चीज़ें उतनी ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, कि विशेष क्या होता है, विशेषण क्या होता है, पर्यायवाची क्या है। एक तो रिवीजन करना, पढ़ना, रट्टा मारना है, मोस्टली कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, और तीसरा प्रैक्टिस करना है। तो 3 चीज़ें यहाँ पर आपको इसके लिए करनी है। ठीक है, उसके अलावा आपके पास एक अच्छी बुक होनी चाहिए। तो बुक को लेकर मैंने आपको बता दिया है, बुक आपके पास कौन सी है। बुक यहाँ पर आपको परीक्षावाणी की बुक यहाँ पर अपने पास रखनी है और उसके माध्यम से यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप अपनी रणनीति में 2-3 चीज़ों के यहाँ पे ख्याल रखेंगे तो आपको यहाँ पर हिंदी की आप अच्छा स्कोर ला सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ यहाँ पे करना नहीं है, एक टाइम टेबल जो पहली चीज़ अनिवार्यता है, दूसरी चीज़ यहाँ पर पीवाईक्यूपी आप लगाते रहिए, दूसरे आपको एक आइडिया रहेगा कि आपको किस तरीके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तीसरी चीज़ ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, आपको उसमें पढ़ना, कॉन्सेप्ट को समझना है और उसके साथ साथ रिवीजन करना है और उसके बाद फिर प्रैक्टिस यहाँ पर लगाना है।
चौथा यहाँ पर इसके लिए आप बुक्स का सहारा लीजिए। बुक्स आपके पास मैंने बता दी, परीक्षावाणी की बुक ले लीजिए और उसके माध्यम से इसे पढ़ते रहिए। इसके बाद यहाँ पर जो भी सारी चीज़ें मैं आपको बताता चल रहा हूँ, आप मेरे साथ आज़ाद यूपीपीएससी एकेडमी की यूट्यूब चैनल पर जुड़े रहें। बाकी जो जानकारी है वो मैं आपके साथ साझा करता रहूँगा और वीडियो रिवीजन सीरीज को लेकर हिंदी के वीडियोज़ भी मैं आपको साझा करता रहूँगा। तो आप मेरे साथ बन करके सामान्य हिंदी में यहाँ पर एक मैक्सिमम स्कोर कैसे ला सकते हैं उसका यहाँ पर सबसे अच्छे तरीके मैंने आपको बता दिए। 4 चीज़ें ध्यान रखिए, टाइम टेबल के हिसाब से चलिए, PYQP देखिए, तीसरा यहाँ पर प्रैक्टिस जरूर करिए और चौथा यहाँ पर अपनी बुक जो है परीक्षावाणी बुक आप जरूर ले लीजिए और पांचवा आज़ाद यूपीएससी एकेडमी यूट्यूब चैनल से मेरे साथ जुड़े रहिए और प्रीलिम बूस्टर सीरीज को जरूर ज्वाइन करिए, क्योंकि उसके माध्यम से हम यहाँ पर पूरी रिवीजन ROA को लेकर करेंगे। तो आज के लिए यहाँ पर इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कुछ और जानकारी के साथ। अगर कोई समस्या आती है तो आप कमेंट में जरूर बताइए, कोई और समस्या है तो हम उसका समाधान करेंगे। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।